नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में वीर सतसई सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित के काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के चारण कवियों में अग्रणी सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित 4 प्रामाणिक रचनाओं में से वीर सतसई का विशेष महत्व है। यह रचना वीर भाव पर आधारित मुक्तक कोटि की है और इसका प्रत्येक दोहा वीर भाव पर आधारित होते हुए भी बिहारी सतसई के दोहों की तरह अपना स्वतंत्र अर्थ एवं महत्व रखता है। सतसई का अर्थ 700 या सप्तशती होता है। मिश्रण द्वारा रचित सतसई में 700 दोहे नहीं मिलते हैं, इसमें केवल 288 दोहे उपलब्ध होते हैं। इस कारण वीर सतसई अपूर्ण रचना है। भले ही यह सतसई नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है, परंतु इसमें उतने दोहे नहीं हैं। कवि सूर्यमल मिश्रण का उदय ऐसे काल में हुआ था जब राजस्थान में एक और प्राचीन वीर परंपरा का आंशिक पालन हो रहा था, तो दूसरी ओर देश का राजनीतिक वातावरण अशांत सा था। उस समय की सामयिक चेतना का आश्रय लेकर कवि मिश्रण ने वीर सतसई की रचना प्रारंभ की थी, परंतु उनकी इच्छा के अनुसार राजनीतिक उद्देश्य सफल न होने से ये रचना भी अपूर्ण रह गई। इसमें उनके काव्यगत भाव पक्ष का इस प्रकार से इसमें समावेश किया है। आदर्श वीर समाज की कल्पना सदियों से पराधीन रहने के कारण न केवल राजस्थान के लोगों का अपितु सारे भारत के सामाजिक जीवन का नैतिक पतन हो गया था। कवि मिश्रण अपने युग के सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे में पूरी तरह एकता और वीर भावना का संचार करना चाहते थे। इस कारण पारस्परिक वैमनस्य को त्याग कर देश की एकता एवं विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में जोशपूर्ण स्वर की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने राजपूतों को लक्ष्य करके अपनी बात कही है। एक डंकी गिन एकरी भूले कुल सा भाव, सूरा आलस ऐस में अकल गुमाई आओ। धरती के प्रति प्रेम दिखाया है। कब व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि से स्वाभाविक मोह रहता है, इसलिए जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। कवि सूर्यमल के काव्य में धरती प्रेम तथा मातृभूमि प्रेम एक प्रकार देशभक्त की तरह व्यक्त हुआ है। उन्होंने इसे कहीं पर वीर माता की लोरियों के रूप में तो कहीं पर वीर पत्नी की मनोकामना के रूप में अभिव्यक्ति दी है। जैसे ईला न देणी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाए माए। इन्होंने धरती प्रेम ने केवल सूरवीर राजपूतों तथा देशभक्तों का मनोभाव बतलाया है, अपितु सामान्य जन भावना का भी परिचायक बताया है। प्रतिशोध की भावना राजपूतों में प्रतिशोध की भावना उनका जातिगत स्वभाव रहा है। वीर सतसई में कवि मिश्र ने उनकी अभिव्यक्ति अनेक स्थानों पर की है। कवि मिश्र ने उसे राजपूतों के पुरुषत्व एवं स्वाभिमान का प्रतीक बताया है। रणखेती रजपूतरी वीर न भूले बाल, 12 वर्षा बापरो लहे बैर लंकाल। स्वामी भक्ति कवि मिश्रण स्वयं बूंदी नरेश राम सिंह के आश्रय में रहते थे। उस समय अन्य कविजन भी इस प्रकार राजाश्रय में रहकर स्वामी भक्ति बने हुए थे। अनेक वीर योद्धा एवं सेनानी सामंत आदि राजा या स्वामी को अपना जीवन रक्षक और अन्नदाता मानते थे तथा स्वामी भक्ति की खातिर अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते थे। वीर सतसई में कवि ने ऐसी स्वामी भक्ति की भावना का सुंदर चित्रण किया है। जैसे कि हूँ बलिहारी रानियाँ जाया वंश 36, चून सलूणों शेर ले मोल समप्य शीस।
वीर नारीत्व। वीर सत्सई में वीर समाज के अनुरूप नारी को वीरत्व की साकार सजीव देवी बताया गया है। वह अपनी संतान को सदैव वीर रूप में देखना चाहती है। वह पतिदेव को वीरता से मंडित चाहती है। इसी से वह अपने दूध और चूड़ों की लज्जा की रक्षा समझती है। वह पति की अनुपस्थिति में स्वयं ही शत्रु का सामना करने में नहीं चकती है। जैसे सिंहण जाई सिंहणी लीदी तेग उठाई। कवि सूर्यमल ने ऐसी वीरांगना का चित्रण किया है जो अपने कायर पति व पुत्र की भर्त्सना करने में नहीं चूकती है। सहिणी सबरी हो सकी दो उलरी दहा, दूध लजानो पूत सम बतय लजानो ना। राजस्थान के राजपूत वीर मृत्यु का सहर्ष आलिंगन करते थे। वे वीर युद्ध प्रिय होते थे तथा अपनी आन बान की खातिर प्राणों की बाजी लगा देते थे। वीर ही नहीं, वीर बधवे एवं वीर माताएं भी इस समय मरण पारों पर प्रसन्नता व्यक्त करती थी। सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई में ऐसे कहीं दोहे मिल जाते हैं जिन्हें मृत्यु का आलिंगन करने का ऐसा वर्णन दिया है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की जहाँ की साकार दिखाई देती है। उन्होंने यहाँ के सामाजिक जीवन के अनेक रीति रिवाजों का सांकेतिक चित्रण किया है। जैसे योद्धा जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो युद्ध से पूर्व शत्रुओं से निर्लिप्त भाव से मिलते थे। स्त्री सती होने से पूर्व 16 श्रृंगार करती थी और युद्ध क्षेत्र में विजयी होना या वीरगति पाना यशस्वी राजपूत का एकमात्र आदर्श होता था। या धर खेती उजली राजपूता कुल राहा, चढ़णो दहो तारा चिता बडणो धारा बहा। भाषा सौष्ठव कला पक्ष वीर सत्सई का, उसमें भाषा सौष्ठव वीर सत्सई तथा वंश भास्कर की भाषा को उत्तरवर्ती डिंगल माना है। डिंगल की पूर्ववर्ती अवस्था में शब्द विन्यास काफ़ी जटिल एवं क्लिष्ट होता था, परंतु परवर्ती डिंगल में स्वर वर्णों तथा परसर्गों का निश्चित प्रयोग दिखाई देता है। कुछ समीक्षक वीर सत्सई की भाषा को आधुनिक मारवाड़ी मानते हैं, यद्यपि सत्सई में कहीं कहीं प्राचीन डिंगल का अनुरूप विभक्ति प्रयोग देखे जाते हैं। जैसे आज घरे सासू कहे में घरे का प्रयोग, परंतु इस प्रकार के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं। वीर सत्सई की लोकप्रियता एक कारण वहाँ जिसमें वीर रसानुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है, वहाँ उनमें उत्तरकालीन डिंगल एवं आधुनिक भाषा के शब्दों का तथा उष्म वर्णों का प्रयोग भी प्रमुख कारण है। अलंकार मिश्रण जी ने अलंकार वेण सगाई का ज़्यादा प्रयोग किया है। ये डिंगल का विशिष्ट अलंकार है। इसमें अनेक प्रकार से वर्णों तथा अक्षरों की मैत्री देखी जाती है। इस कारण वेण सगाई में यदि आदि मेल, अंत मेल, असमान स्वर मेल, द्वितीय तथा अंतिम वर्ण मेल, विभिन्न चरणों में मेल आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्णावृत्ति से नाद सौंदर्य के साथ अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार के प्रयोग में कहीं कहीं कवि मिश्रण ने राजस्थान के विशिष्ट उपमाओं का प्रयोग किया है। इसी प्रकार रूपक का प्रयोग भी करने में राजस्थानी रंगत का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रश्नोत्तर और अन्योक्त अलंकार के प्रयोग में काफ़ी चमत्कार दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अनुमान, काव्यलिंग, पर्यायोक्त, विषम, संदेह, दृष्टांत आदि के प्रयोग भी यत्र तत्र आसानी से वीर सत्सई में देखे जा सकते हैं। छंद विधान में राजस्थान में वीर रसात्मक दोहे लिखने में कवि सूर्यमल मिश्रण को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। इनका दोहा अत्यंत स्फूर्तिदायक, सजीव और प्राणवंत शब्दावली से संपृक्त है। सत्सई में आद्यांत दोहा छंद अपनाया गया है तो वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवद विनोद में दोहा तथा छप्पे आदि को प्रयोग हुआ है। छंदों मयोग डिंगल के छंदों का विवेचन किया गया है।
इनके फुटकर कवित्व और सवय भी मिलते हैं, फिर भी दोहे छंद के प्रयोग में इनकी विशेष रुचि रही। शैली विधान। शैली कवि के व्यक्तित्व की परिचायक होती है। वीर काव्य में तो इसका विशेष महत्व है। महाकवि सूर्यमल मिश्र ने यद्यपि वंश भास्कर में द्वितीय वर्णों का अधिक प्रयोग किया और वर्ण विकृति एवं शब्द भंग भी उसमें दिखाई देता है, परंतु ओज गुण अथवा ओजिस्वता में सत्सई किसी भी तरह कम नहीं पड़ती। वीर काव्य में ओज गुण के अनुरूप एवं ध्वनि की आवश्यकता होती है। संयुक्त अक्षरों टैवर्ग रेप आदि का विधान पाया जाता है। वीर काव्य में वीर सत्सई में कवि ने सब बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। शैली की दृष्टि से वीर सत्सई में पति पत्नी, वीर नारी, सखी, सास, पड़ोसन, वीर माता, पुत्र आदि पात्रों के मध्य कहीं पर संबोधन शैली और कहीं पर संवाद शैली अपनाई गई है, कहीं पर उद्बोधन शैली तो कहीं पर व्यंग्यात्मक अन्योक्तिपरक शैली। इन शैलियों के प्रयोग में मिश्र जी ने काफ़ी सुरुचि व्यक्त की है। रस योजना। वीर काव्य का प्रणेता कवि वीर रस को ही अपना मुख्य प्रतिपाद्य मानकर रचना क्रम में प्रवृत्त हुआ है। महाकवि सूर्यमल मिश्र ने मुख्यतः वीर रस को ही अपनाया है। इसके परिपाक के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में पराक्रम, साहस, शौर्य, सहिष्णुता, स्फूर्ति, युद्ध, लाघव एवं उद्यमिता आदि का वर्णन किया है। वीर सत्सई में उन्होंने वीरत्व के अनेक रूप उपस्थित किए हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है उन्होंने नायक व वीर योद्धा के प्रसंग में वीर रस के साथ अंग रूप में भयानक, रौद्र व विभत्स रस को भी अपनाया है। इन्हें वीरता का वातावरण उपस्थित करने में तथा वीर रस का परिपाक करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से वीर सत्सई में कवि सूर्यमल मिश्र जी ने काव्य सौष्ठव बहुत महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।